हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल जीके विथ हेमंत पर हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में हम तुक्का लगाने के लिए पार्ट 3 लाए हैं। वो पार्ट 3 में हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चनों में तुक्का कैसे लगाएं। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन में तुक्का कैसे लगाएं, तो ये पार्ट 3 हम देखेंगे। पहले अपन ने जीके के लिए उनके लिए देखा था 2 पार्ट में, तो वो दोनों पार्ट तुक्के वाले आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के, आप देख सकते हैं। और ये रीजनिंग में जैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बहुत सारे एग्जाम में, तो रीजनिंग में अपन को तुक्का कैसे लगाना है तो उसके लिए हम देखते हैं। तो चलिए आगे देखिए। अपन सबसे पहले ट्रिक फर्स्ट, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं श्रृंखला पूर्ण करने वाले। तो हमें ऑप्शन में वही चीज़ जो हमने जीके में देखी थी वो उसमें देखना है। कॉमन क्या है, फर्स्ट लाइन में देखो कॉमन सी है, सेकंड लाइन में देखो 2 कॉमन है, के और एम 2 कॉमन है, थर्ड लाइन में देखो के कॉमन है, फोर्थ में बी कॉमन है, पांचवी लाइन में डी कॉमन है, छठी में ई कॉमन है और सातवीं में डी कॉमन है। तो अब देखो इसमें देखो तीसरी लाइन में के आ चुका है, तो इस वाली सेकंड लाइन में के और एम 2 कॉमन आ रहे हैं, तो हम इसमें के को काट देंगे। ठीक है, के क्योंकि आ चुका है पहले, तो ये सी एम के बी डी ई डी किस में बन रहा है, सी ए सी एम। ये चौथा ऑप्शन है, ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है। ठीक है, मतलब ठीक है। तो अब देखते हैं सी एम के बी डी ई डी ये चौथे ऑप्शन में बन रहा है, तो यही आंसर अपना राइट है। एक बार फिर देख लीजिए, श्रृंखला को पूरी करना है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले इस लाइन में कॉमन देखेंगे सी आ रहा है, इसमें देखेंगे के और एम दोनों आ रहा है। ठीक है, के और एम दोनों आ रहा है, इसमें के आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, इसमें डी आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, इसमें डी आ रहा है। तो के तो हमारे तीसरी लाइन में आ चुका है, तो इसमें के और एम दोनों आ रहा है, तो के आ चुका है, तो हम के को इसमें से हटा देंगे, तो यहाँ एम हो जाएगा। तो अब देखिए सी एम के बी डी ई डी किस में आ रहा है, तो ये हमारे इस वाले ऑप्शन में आ रहा है, सी एम के बी डी ई डी, तो ये वाला राइट आंसर है, ये ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। सॉरी, यहाँ पे लिखना भूल गया था मैं। इसी प्रकार एक तो ये विधि होती है, इसकी एक सिमिलर लेटर वाली और होगी, उसमें भी अपन देखेंगे सेम यही गणितीय सेकंड जो गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके बताते हैं उसमें बताया गया। ये देखिए आप कि स्टार की जगह हमें ये स्टार दे रखे हैं प्रश्न में, ये स्टार, इनकी जगह हम क्या रखेंगे कि समीकरण संतुलित हो जाए। तो सबसे पहले देखिए पहली लाइन में कॉमन क्या आ रहा है, गुणे का आ रहा है, सेकंड लाइन में क्या आ रहा है, भाग का आ रहा है, तीसरी लाइन में प्लस का आ रहा है, चौथी लाइन में माइनस का आ रहा है, पांचवी लाइन में बराबर का आ रहा है और छठी लाइन में गुणे का आ रहा है। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए कि ये कहाँ है अपने, पहली लाइन में आ रहा है अपने एक्स कॉमन आ रहा है, दूसरी में भाजक कॉमन आ रहा है, पहली लाइन में आपके एक्स कॉमन आ रहा है, दूसरी में भाजक कॉमन आ रहा है, तीसरी में प्लस कॉमन आ रहा है, चौथी में माइनस कॉमन आ रहा है, पांचवी में बराबर इक्वल आ रहा है और छठी में गुणा कॉमन आ रहा है, पहली में भी गुणा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए गुणा भाग प्लस किस में आ रहा है, गुणा भाग प्लस, तो ये सेकंड वाले ऑप्शन में आ रहा है अपने, तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएगा, आप करके देखना आपको पता चल जाएगा। अब ये कूट वाला आता है प्रश्न, तो कूट वाले में क्या करना है, देखिए आप कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी सबसे पहले पहली लाइन देखो क्या कॉमन आ रहा है, पहली लाइन में एस आ रहा है, सेकंड लाइन में देखो क्या आ रहा है, कॉमन पी आ रहा है। अब आप इसमें डायरेक्ट 2 देख लो, एस पी किस में आ रहा है, तो ये सी ऑप्शन में आ रहा है एस पी, तो ये सी ऑप्शन अपने राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं।
अब ये एक अलग ट्रिक है, अगर वो उसमें अपन को कॉमन नहीं मिलते तो फिर दो ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें से 50% चांस अपने को सही होने के हो जाते हैं। तो इसके लिए देखिए, जैसे ये देख रखा है, उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ये सब पहला प्रश्न देखा था, उसमें क्या है कि हमें हर एक लाइन से कॉमन मिल रहा था, ठीक है। इसमें भी मिल जाएगा, मगर एक जैसे किसी किसी में नहीं मिलता है, तो उसमें अपन को क्या करना है, तो इसमें क्या देखना है अपन को, सिमिलर लेटर देखना है, लेटर सिमिलर लेटर देखना है, ठीक है। तो ये देखिए सिमिलर लेटर किस किस दो ऑप्शन में मिल रहा है, जो ए से देखो, एक तो दूसरे से मिल रहा है, एक चौथे से मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन कट गया, तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। इन दोनों में से अगर अपन तुक्का लगाएंगे तो 50% सही जाने के चांस रहते हैं, बाकी अपन डायरेक्ट तुक्का लगाएंगे तो उसके 25% चांस ही रहते हैं सही जाने के, ठीक है। अब अपन को पता चल गया है कि सिमिलर लेटर इसमें ए से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी ए से स्टार्ट हो रहा है। तो अब इन दोनों में से ही अपन को एक ऑप्शन आंसर में लगाना है। ये एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट बी परीक्षा 13/6/2019 तृतीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अपन। इसी प्रकार देखो अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्दकोश के वर्णक्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करो। इसमें भी यही है, सिमिलर डिजिट देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, सिमिलर डिजिट। अब सिमिलर डिजिट देखो, ये 4 से स्टार्ट हो रही है, ये 5 से हो रही है, ठीक है। इसमें देखो ये 1 से हो रही है, ये भी 1 से हो रही है। अगर ऐसे ही ज़्यादा कॉमन मिलते रहे ना तो उसको नेक्स्ट 2 तक ले जा सकते हैं, जैसे 1 4 2, ठीक है। अब ये दोनों तो कट गए ऑप्शन, इनको बढ़ना ही नहीं है, अपन को पता चलेगा ये दोनों हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में से अपन को कोई एक टिक करना जिसके 50% चांस सही होने के हो जाएंगे, ठीक है। ये भी एसएससी सीएचएसएल 10+2 टायर फर्स्ट परीक्षा 10/7/2019 की प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार आगे चलते हैं अपन। इसी प्रकार ये देखिए एक टाइप ये और है, ये जो इंग्लिश वर्ड दिया गया इसको अंकों में ये लिखते हैं, कोड देते हैं। तो इसी प्रकार ये जो इंग्लिश में दिया है इसका कोड क्या होगा, तो इसमें भी अपन वही देखते हैं, डिजिट सिमिलर डिजिट देखते हैं, एक समान डिजिट हो। तो इसमें देखिए 1 4 1 2 4, ठीक है, 1 4। अब इसमें देखो 1 4 1 4, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये तो कट गया। अब आगे देखो इसमें 1 4 9 आ रहा है, तो ये भी कट गया। इसमें 1 4 1 आ रहा है, 1 4, इन दोनों में से कोई भी आंसर सही होगा तो वो 50% सही जाने के चांस अपने बन जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो कट गए नीचे वाले, और राइट इन दोनों में से अपन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखो इन दोनों में से एक ऑप्शन अपन को टिक लगाना है, उसके 100% तो नहीं कह सकते, 50% सही जाने के चांस हो जाते हैं। और अपन डायरेक्ट ऐसे ही तुक्का लगाते हैं तो 25% ही सही होने के चांस रहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन, आकृति। तो आकृति काउंट करना, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट परीक्षा 12/6/2019 तृतीय पाली में पूछा गया है। इस प्रकार की आकृति दी गई है, इसमें अपन को आकृति काउंट कितने त्रिभुज काउंट करना है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, सबसे कम वाले को पहले काट दो, सबसे कम वाले को पहले काट दो, 19 तो हो ही नहीं सकता। अब सबसे ज़्यादा वाले को देखो, सबसे ज़्यादा 23 है, इससे जो थोड़ा कम होगा ना 21, वही राइट आंसर होगा, ठीक है, 21। तो ऐसे तुक्का लगाना है आपको, मन से नहीं लगाना, इस टाइप से लॉजिक लगा के तुक्का लगाना है। तो ये इसका आंसर 21 राइट होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लीजिए, ये त्रिभुज है, इसमें आकृति काउंट करना है कितने त्रिभुज होंगे इसमें। तो देखो सबसे कम वाला है, इसको तो पहले ही काट दो, हो ही नहीं सकता। फिर सबसे ज़्यादा है 36, और 36 से थोड़ा कम है 32, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 32, ठीक है। इस प्रकार अब घड़ी वाले प्रश्न आते हैं ना, उसमें क्या करना है अपन को, देखो घड़ी वाले प्रश्नों में क्या करना है। जैसे ये प्रश्न पूछा है 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक साथ होगी। हम इसको 10 प्लेस लेके मानेंगे, क्योंकि देखो मिनट भी 60 सेकंड में, 60 सेकंड, घंटा 60 सेकंड 60 मिनट में होता है, 1 मिनट भी 60 सेकंड में होता है, और 60 मिनट या सेकंड को अपन 6 × 10 करके लिख सकते हैं। तो इसका बेस क्या होता है, प्लेस 10 आता है। तो जिसमें 10 आ जाए वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं, 7 का गुणा 2 से इकाई का अंक है दोनों का, ठीक है।
7 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना है 14, और 14 में ये ऊपर वाला अंश 5 जोड़ेंगे तो 19, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 10 आने चाहिए अपने। 1 को इससे गुणा करेंगे 0 से तो 0, और 1 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे 8 ही आएंगे, तो ये भी हो नहीं सकता। 1 का गुणा 4 से करेंगे 4, और 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12, तो ये भी 12, ये भी हो नहीं सकता। अब देखिए 1 का गुणा 2 से करेंगे, 1 का गुणा 2 से करेंगे इकाई का 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, और 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10, 10 आ रहे हैं, ये देखो 10 प्लेस आ रहा है, 10 प्लेस आ रहा है तो 10 आ रहे हैं, तो ये वाला अपना आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार गणित वाले प्रश्न करने हैं अपन को। एक और उदाहरण देख लीजिए इसका, ये देखिए 9 बजे के बाद रात्रि 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में किस समय होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है, इस सिंपल टाइम दे रखा हो तो ये तो अपन को डायरेक्ट काट देना है। अब आंसर आया इन दोनों में से एक होगा, जो 16 सही 4/1 या 17 सही 1/11 इस प्रकार के आए, उनमें से आंसर ज़्यादातर देना है अपन को। बाकी ये नॉर्मल ऐसे लिखे हुआ है डायरेक्ट 9:16 15 मिनट, इनको उड़ा देना है, काट देना है, इनमें से होगा भी नहीं। अब इनको देखो, इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो 1 का गुणा 1 इकाई अंक का गुणा इस 7 से करेंगे, 7 से करेंगे 7, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो ये 8 हो रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। अब इसको देखिए 1 का गुणा 6 से करेंगे 6, और 6 में 4 जोड़ेंगे अंश का तो 10, 10 आ रहा है, तो यह अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, ये राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार ये तुक्के लगाना है अपन को। अब देखिए ये मिरर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो मिरर वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट सीबी परीक्षा 10/6/2019 तृतीय पाली में आया हुआ प्रश्न है। नीचे दी गई आकृति दाएं और दर्पण रखा है, जैसे ये आकृति है इसके दाएं और दर्पण रखते अपन, ये दर्पण रखा, ठीक है, ये दर्पण है। तो इसमें देखिए दर्पण के पास, इसमें एक चीज याद नहीं है, जो अपने दर्पण के पास जो आकृति होगी वो प्रतिबिंब में भी दर्पण के पास ही होगी। तो इसमें ये वाला डॉट है ये पास है, और ये नीचे भी इस टाइप की आकृति की ये भी इसके पास है। अब इसमें देखो तो विपरीत दिशा में दिखेगी ना, विपरीत प्रतिबिंब बनेगा, तो ये तो सेम दिशा वाले तो कट जाएंगे। ठीक है, एक तो सेम दिशा, ये तो डायरेक्ट कट गया, ठीक है, और ये वाला भी कट गया। ठीक है, क्योंकि पहले विपरीत दर्शन मतलब विपरीत जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें भी ये जो ब्लैक डॉट है ना वो दर्पण के पास ही आएगा। ठीक है, ब्लैक डॉट और ये जो आकृति दी गई है वो दर्पण के पास ही आएगी। तो इसमें देख लीजिए ये दर्पण विपरीत बनेगा, इधर बन रहा है तो इसमें ये डॉट आ ही नहीं रहा है, इसमें डॉट आ रहा है, और ठीक है, और इसमें ये वाला बचा, ये दोनों कट गया। इसमें ये वाला डॉट नहीं, इसमें नॉर्मली डॉट है, सॉरी ये गलत हो गया, इसमें खाली गोल वाला डॉट है, ये डार्क वाला नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों कट गए आपस में। अब बचे ये दो, ये आकृति और ये आकृति। अब देखिए दर्पण के पास रखने पर, तो दर्पण के पास अपन देखेंगे तो दर्पण के पास रखने पर ये डॉट, ये दर्पण है अपना, ठीक है, ये दर्पण है, ये खड़ा दर्पण, ठीक है, ये दर्पण के पास रखा, तो ये दर्पण के पास ये और ये आया, तो दर्पण विपरीत में भी दर्पण के पास ये और ये आ रहा है, और इसमें भी ये और ये आ रहा है। मगर इसमें देखिए कि ये जो ये वाली आकृति इसके साथ ये वाला नहीं है, ये कोना कट कॉर्नर का निशान नहीं है, तो इस वाली आकृति में कट कोने का निशान है, और इसमें ये लास्ट में है, और इसमें भी ये लास्ट में है। ठीक है, कॉर्नर कट वाला। तो सही आंसर क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और डायरेक्ट ये आंसर राइट होगा। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो गया हो तो। अब देखिए ये इसमें एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन। अब इसको ये अपन देख, इसको अपन दर्पण में देखेंगे। ठीक है, ये दर्पण लगा दिया, दर्पण ये लंबा, ठीक है, ये दर्पण है, दर्पण के पास पी आ रहा है, तो विपरीत प्रतिबिंब बनेगा ना, तो उसमें भी दर्पण के पास पी आएगा। तो इसमें से देख लिए पी कहाँ आ रहा है, उल्टा पहले में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ ये दोनों तो कट गए, क्योंकि आर, इसमें आर आ रहा है, इसमें ये अलग ही प्रतिबिंब बना, मगर ये सीधा ही बन रहा है, उल्टा नहीं बन रहा। तो अब देखिए पी के बाद क्या आया, एम आया, तो इसमें देखिए पी के बाद 7 दे रखा है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही कट गया, तो पी के बाद एम आया, तो ये आंसर राइट हो गया अपना। इस प्रकार ये अपन को प्रतिबिंब वाला करना है। तो
तो ये रीजनिंग के प्रश्नों की ट्रिक हुई। तो रीजनिंग में कैसे तुक्के लगाना है, इससे पहले 2 जीके के और अदर क्वेश्चन के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, वो दोनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।